हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नाम आएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। फिर मोलर कंडक्टिविटी नाम आएगा, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नाम आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इन दोनों को कंबाइन कर दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यदि इस साइन को हटा दें तो R इज इक्वल टू रो L बाई A आता है। R को रेसिस्टेंस बोलते हैं, L को लेंथ ऑफ द वायर, A को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द वायर, रो को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसको जो है हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। यदि हम इस पूरे फार्मूले को रिवर्स कर दें तो ये 1/R इज इक्वल टू 1/रो इंटू इसका उल्टा करेंगे तो A/L आएगा। 1/R को यदि हम C कह दें, C का मतलब कंडक्टेंस, जिसको हिंदी में चालकता कहते हैं। 1/रो को कपा इज इक्वल टू 1/रो, और इस कपा को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू A/L, तो कपा इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू L/A। ये फार्मूला आ गया। कपा इज इक्वल टू C इंटू L/A। L/A को एक नाम और दिया गया है, इसको सेल कांस्टेंट भी बोला जाता है। सेल्स कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट है। यदि किसी भी वेसल में, जिस वेसल में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, उस वेसल का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस दोनों यदि यूनिट हो, एकांक हो, तो L/A की वैल्यू जो है हमारा यूनिट होगा, और ये वैल्यू यूनिट हो जाए तो कपा की वैल्यू C की वैल्यू के बराबर आएगा। C क्या है? कंडक्टेंस, किसका? आयन का। जो उस सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है उनकी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने की एबिलिटी। तो किसी भी वेसल का यदि सेल कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट हो तो उस सॉल्यूशंस में प्रेजेंट आयंस की जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोले हम लोग? किसी भी सेल का यदि L/A की वैल्यू जो है यदि यूनिट हो तो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब कपा का यूनिट क्या आएगा? यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो C इंटू L/A। C क्या है? 1/R है। R क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा C है, तो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो ओम इनवर्स। अब ये लेंथ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, या इसको मो सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये सभी जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाती है। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। एक सॉल्यूशन हम लोग किसी चीज का ले लिए और इस सॉल्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल यदि हम लोग प्रेजेंट मान लें
1 मोल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट है, तो इस सॉल्यूशंस का कुछ न कुछ जो है वॉल्यूम भी होगा। इस सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कुछ न कुछ होगा। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V, तो इस सॉल्यूशंस का जो कपा होगा, कपा का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इस वॉल्यूम के प्रोडक्ट को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब यदि किसी जो है V लीटर सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट हो, तो उस सॉल्यूशंस की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और ओपन कर दीजिए। कपा इज इक्वल टू C इंटू L बाई A होता है इंटू V, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कपा इंटू 1000 बाई मोलेरिटी। मोलेरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा यूनिट की बात कर लें। कपा की यूनिट अभी हम लोग देखें ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स था। अब वॉल्यूम की यूनिट जो है सेंटीमीटर क्यूब है, और ये सभी जो है 1 मोल के लिए है, क्योंकि डिफिनीशन में हम लोग 1 मोल लिए हैं। अब ये आ जाएगा ओम इनवर्स, इसको एक साथ कर दें सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट होता है मोलर कंडक्टिविटी का। यदि हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो एक सॉल्यूशंस हम ले लिए और इस सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इसमें एक सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इस सॉल्यूशंस का कुछ न कुछ वॉल्यूम होगा और इस सॉल्यूशंस का जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगा, इनके प्रोडक्ट को लैम्डा EQ बोलते हैं। मतलब यदि किसी भी वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, तो उस सॉल्यूशंस की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसका और फार्मूला कपा को जरा चेंज कर दें, C इंटू L बाई A इंटू V, या कपा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। अब थोड़ा सा इसके यूनिट की बात करें। अभी देख रहे थे कि कपा की यूनिट था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और V की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो चूंकि ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर है, तो इसको लिख सकते हैं EQ इनवर्स, या मो सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स, या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। ये जो है लैम्डा EQ का डिफिनीशंस और यूनिट है।